क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि पैरामीटर स्क्वायर को आपने फंक्शन बनाना है एरिया का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द साइड ऑफ फंक्शन, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, इज़ एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। हम हर एक साइड को x लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर निकालने के लिए किसी ज्योमेट्रिकल शेप की चारों साइडों को आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब x 4 टाइम्स आ जाएगा और चारों x की वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4x के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, विच मीन्स a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इसे आप अब क्योंकि हमने पैरामीटर को किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे x, इस p इज इक्वल टू 4x को आप इक्वेशन नंबर 1 और a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या लेंगे जी, x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा और a का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट है। अब ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास p इज इक्वल टू 4x, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो हमारे पास इक्वेशन है p इज इक्वल टू 4x, तो आ जाएगा आपके पास p इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे स्क्वायर रूट है। तो अब आप देख सकते हैं कि पैरामीटर जो है वो किसका फंक्शन आ गया है, एरिया का। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, कि सर्कल के एरिया को आपने किसका फंक्शन बनाना है, सर्कमफेरेंस का। तो आपको पता है कि एरिया लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज, और हम फर्ज कर लेते हैं r कर लें या x कर लें, वो जो आपकी मर्जी है, उसका कोई मसला नहीं है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। आमतौर पे r लिया जाता है, यहाँ पे आप x ले लें। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा पाई और स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है। अब क्योंकि वेरिएबल हमने x लिया हुआ है। इसी तरह जब हम सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है जी। अब हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि फंक्शन बनाना था एरिया को किसका, सर्कमफेरेंस को एरिया का फंक्शन बनाना था। तो यानी आप क्या करेंगे कि जो c से सर्कमफेरेंस से r की वैल्यू निकालेंगे और इसे एरिया के अंदर पुट कर लेंगे, या r की बजाय यहाँ पे x आएगा, सॉरी, c इज इक्वल टू 2 पाई x। आप a को इक्वेशन नंबर 1 कह दें एरिया को, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो यहाँ से आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 आप x की वैल्यू निकाल लें, सॉरी यहाँ पे x आएगा क्योंकि हमने ऊपर वेरिएबल x लिया है। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू आ जाएगा c डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये वैल्यू x की उठा के आप कहाँ पे रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में।
वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी जाएगी तो आपके पास आएगा a इज़ इक्वल टू पाई। अब x की जगह पे आप क्या वैल्यू रखेंगे, c डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, स्केयर आएगा, क्योंकि देख लें ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में x का स्केयर है, तो x की जगह पे जब आपने c ओवर 2 पाई पुट की है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसका होल स्केयर आएगा, यानी पाई c स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। अब एक पाई की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा c स्क्वेयर ओवर 4 पाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड में उसने कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑफ एरिया ए एज इट्स बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि थर्ड पार्ट हमारे पास, ठीक है, इसमें हम लेट करते हैं कि लेट x इज़ द वन साइड ऑफ क्यूब, ठीक है जी। तो जब यहाँ पे आएगा, अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जब आप निकालते होते हैं तो वॉल्यूम में क्या आ जाता है कि आपकी हाइट, विड्थ और लेंथ, हाइट और विड्थ आ जाती है तीनों। तो आप वॉल्यूम निकालना है तो x मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, x, यानी v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का क्यूब। इसी तरह जब आप इस वॉल्यूम की बेस का एरिया लेना चाहते हैं तो एरिया ऑफ बेस इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू, वो सिंपल क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x, यानी x और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आप इसकी छोटी सी फिगर बनाना चाहें, ठीक है, तो वो भी बनाई जा सकती है कि हम फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, और वो कह रहा है कि वॉल्यूम को आपने किसका लेना है, फंक्शन बनाना है एरिया का। अब ये हमारी बेस है, तो इसका एरिया निकालने के लिए इन दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और जब आपने इसका एरिया लेना है तो इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपने करना होगा इसका वॉल्यूम लेना होगा तो फिर तीन साइडें, यानी हाइट भी आ जाएगी, विड्थ भी आ जाएगी और लेंथ भी आ जाएगी, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ए के, यानी आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए आपके पास आ जाएगा। और इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर इसे 1 कह दें अगर, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, v इज़ इक्वेशन पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारे पास v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, यानी x की जगह पे अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ए होल पावर 3 है। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ रहने दें, और अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर होगा। अब वॉल्यूम जो है वो किसका फंक्शन हो गया, एरिया जो है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे छोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पेपर में, या आज तक हमने तो नहीं देखे, तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी एक्स की जगह पे आप 2 पुट करें तो इस पूरे फंक्शन का आंसर आपके पास आता है -3। और अब वो कहता है एंड एफ ऑफ -1 इज़ 0, कि अगर आप इस फंक्शन में -1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो आप क्या करें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, आप ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करें। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है हम वो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद अब उसने दो चीज़ें आपको कही हैं, अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो एफ़ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको कही गई है वो है एफ़ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। तो इन चीज़ों को भी हम लिखते हैं एफ़ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 और एफ़ ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के अपने फंक्शन में रखेंगे, यानी गिवन एफ़ ऑफ 2 जब आप पुट करेंगे तो एफ़ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अब यहाँ पे एफ़ ऑफ 2 की जगह आप देखें उसने क्या कहा हुआ है, -3 है, तो इस जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, -3, 2 का क्यूब आपके पास 8 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू ए 4a आ जाएगा, प्लस 2b प्लस 1। अब देखें 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9, तो -3 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। अच्छा, अब ये 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा माइनस, तो यानी आपके पास -4a प्लस 2b इज़ इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस 9। साइडें चेंज फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -4a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -12, ठीक है। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाई -2 सॉरी, -2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2a, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, माइनस b और इज़ इक्वल टू -6 के, ठीक है जी। अब जब ये कर लिया आपने, ठीक है, इसके बाद हम पुट करेंगे सेकंड वैल्यू जो हमें कही गई है कि एफ़ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम लिखेंगे एफ़ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -x का -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ पे x है आपका वहाँ पे आप क्या लेंगे, -1, और इसके बाद आ जाएगा -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब एफ़ ऑफ -1 किसके इक्वल था, 0 के, तो -1 का क्यूब -1 ही रहा, -a इंटू 1 करेंगे तो -a ही आएगा, प्लस b इंटू -1 -b आ जाएगा और प्लस 1। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी -a -b इज़ इक्वल टू 0, और -1 कॉमन लेके उस साइड पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा a प्लस b इज़ इक्वल टू 0 और a प्लस -1 इंटू a प्लस b इज़ इक्वल टू 0 और a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, और जो ऊपर हमने निकाली थी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से आप लेते हैं कि फ्राम इक्वेशन 2 a इज़ इक्वल टू -b, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 इंटू ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -b पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -b पहले से है इज़ इक्वल टू -6 है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, -2 से जब हमने डिवाइड किया था तो ये सिंपल 6 रहेगा, -6 नहीं आएगा बल्कि प्लस का 6 आ जाएगा। तो -2b -b इज़ इक्वल टू 6, यानी आपके पास -3b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के, और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, -b इज़ इक्वल टू 2 के, और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 के। -2b -b इक्वल टू 6 आ गया, और इन दोनों का ऐड किया, -3b इज़ इक्वल टू 6, -b इज़ इक्वल टू, ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब डिवाइड हुआ तो 3 ज़ार 6 आ गया, -b इज़ इक्वल टू, और b इज़ इक्वल टू -2। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 3 कह लें या 2, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जी a प्लस b इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास a प्लस -2 इज़ इक्वल टू 0, और a -2 इज़ इक्वल टू 0, और a इज़ इक्वल टू